नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। मैं हूं स्नेहलता। बड़ी खबर के साथ शुरुआत करते हैं, जहां सीतापुर जेल से लखनऊ जा रहे हैं आजम खान और कड़ी सुरक्षा के बीच पुलिस और आजम खान को लेकर के ये पूरी टीम रवाना हो रही है काफिले के साथ। आपको बताएं, नगर निगम भर्ती घोटाले मामले में आजम खान की आज पेशी होनी है और कड़ी सुरक्षा के बीच ये देखिए, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी एबीपी गंगा के पास हैं, जहां काफिले का पीछा भी कर रहे हैं हमारे सहयोगी पंकज, जिनके कैमरे से हमने इस पूरे यात्रा की शुरुआत देखी थी। और इसके साथ हमारे सहयोगी विवेक भी जुड़े हैं, जो इस काफिले पर नजर बनाए हुए हैं और इससे जुड़ी तमाम जानकारी हमारे सहयोगी आप तक पहुंचा रहे हैं। विवेक त्रिपाठी का रुख करते हैं, काफिले के साथ हैं और वो हमें लाइव जानकारी देंगे कि कहां तक ये काफिला पहुंचा है, क्या कुछ वो देख पा रहे हैं। जी विवेक। देखिए स्नेहलता, आजम खान सुबह जेल से बाहर लाए गए और उनको कड़ी सुरक्षा में लखनऊ में सीबीआई कोर्ट के लिए ले जाया जा रहा है। और इस समय काफिला लखनऊ जो टोल प्लाजा है, टोल क्रॉस करके सीधे लखनऊ में एंट्री होने वाली है। बख्शी का तालाब इलाका है जो लखनऊ ग्रामीण क्षेत्र में आता है, वहाँ पर अभी जो हाईवे है वहाँ से गुजर रही है आजम खान की फ्लीट। और आपको बता दें कि ये जल निगम भर्ती घोटाला हुआ था ये सपा शासन काल में, उसी में आजम खान की आज पेशी होनी है। चूंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती, स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, इसलिए वर्चुअल पेशी के लिए कहा गया था। लेकिन जब डॉक्टरों ने, उनकी एक टीम ने चेकअप किया और उनको हरी झंडी दे दी कि वो व्यक्तिगत रूप से पेश हो सकते हैं और उनके स्वास्थ्य को लेकर कोई समस्या नहीं है, उसके बाद आनन फानन में फैसला किया गया कि आजम खान को सुबह ही जेल से निकालकर सीबीआई की जो लखनऊ में कोर्ट है वहां ले जाया जाएगा। और सबसे पहले एबीपी गंगा के दर्शकों को उस घोटाले के बारे में बता दें जो सपा शासन काल में हुआ था, यानी 2018 की बात करें हम, ये अप्रैल 2018 में इस मामले की एफआईआर दर्ज हुई थी लखनऊ के एसआईटी थाने में। स्पेशल थाना है, वहां पर दर्ज हुई थी। चूंकि शासन की तरफ से इस मामले की जांच के आदेश दिए गए थे, जैसे ही 2017 में योगी सरकार का गठन हुआ, भाजपा की सरकार आई, उसके बाद भर्ती घोटाले को लेकर चर्चा शुरू हुई थी और इस मामले में जांच के आदेश दिए गए थे। एक एसआईटी गठित की गई थी, 1300 भर्तियां हुई थी समाजवादी पार्टी के शासनकाल में। उन भर्तियों में गड़बड़ी का आरोप लगा था, अनियमितता का आरोप लगा था। एसआईटी को जांच सौंपी गई, एसआईटी ने अपनी तरफ से एक एफआईआर कराई और उसमें तमाम धाराएं थी, फर्जीवाड़े की धाराएं थी, धोखाधड़ी की धाराएं थी, साजिश रचने की धाराएं थी, साक्ष्य छिपाने की धाराएं थी। इन धाराओं पर आजम खान के खिलाफ चार्जशीट भी लगाई गई थी और आजम खान को आज उसी मामले में पेशी के लिए ले जाया जा रहा है। और आजम खान के साथ ही इसमें जो जल निगम के तत्कालीन ओएसडी हुआ करते थे उस समय, सैयद आफाक अहमद, उनका भी नाम शामिल है। उत्तर प्रदेश शासन का जो नगर विकास विभाग है उसके जो तत्कालीन सचिव थे श्री प्रकाश सिंह, उनका भी नाम है एफआईआर में शामिल। और जल निगम के जो एमडी हुआ करते थे उस घोटाले के दौरान, जब ये घोटाला हुआ था, प्रेम प्रकाश आसूदानी, उनका भी नाम है। तमाम अन्य नाम है। मुख्य अभियंता उस समय जो जल निगम के थे अनिल कुमार खरे, उनको भी एफआईआर में शामिल किया गया है। और सबसे खास बात यह है कि विवेचना के बाद आजम खान समेत तमाम इंजीनियरों के खिलाफ, जो अधिशासी लंबे चौड़े मामले से जुड़ी ये बड़ी सुनवाई है, अहम सुनवाई है, इसीलिए पेश होना है सीबीआई कोर्ट लखनऊ में। और इसी दरमियान हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे हैं और तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। लगातार हम बने रहेंगे। फिलहाल आगे बढ़े और ये बताएं आपको कि आजम खान के समर्थन में मायावती का ट्वीट सामने आया है। आजम को करीब 2.25 साल से जेल में बंद रखा गया है, ये बात मायावती ने कही है। लोगों की नजर में न्याय का गला घोटना नहीं तो और क्या, ये सवाल भी उठाए हैं मायावती ने। तो देखिए, बैक टू बैक ट्वीट करके मायावती क्या लिखती हैं वो भी हम आपके सामने रख देते हैं, जहां पर यूपी व अन्य बीजेपी शासित राज्यों में कांग्रेस की ही तरह जिस प्रकार से टारगेट करके गरीबों, दलितों, आदिवासियों एवं मुस्लिमों को जुल्म, ज्यादती व भय आदि का शिकार बनाया जा रहा है, उन्हें परेशान किया जा रहा है, ये अति दुखद है। जबकि दूसरों के मामले में इनकी कृपा दृष्टि जारी है। देखिए, ये बात भी लिखती है मायावती। इसी क्रम में यूपी सरकार द्वारा अपने विरोधियों पर लगातार द्वेषपूर्ण व आतंकित कार्यवाही तथा वरिष्ठ विधायक मोहम्मद आजम खान को करीब 2.25 वर्षों से जेल में बंद रखने का मामला काफी चर्चाओं में है, जो लोगों की नजर में न्याय का गला घोटना नहीं तो और क्या है। साथ ही देश के कई राज्यों में जिस प्रकार से दुर्भावना व द्वेषपूर्ण रवैया अपनाकर प्रवासियों व मेहनतकश समाज के लोगों को अतिक्रमण के नाम पर भय व आतंक का शिकार बनाकर उनकी रोजी रोटी छीनी जा रही है, वह अनेकों सवाल खड़े करता है।
जो अति चिंतनीय है। तो देखिए, आजम खान को भी संवेदनाओं के दायरे में लिया है कि उनके साथ गलत हो रहा है। इसके अलावा कहती हैं कि बुलडोजर की कार्रवाई भी पार्शियल है। तो चलिए अब इस पूरे खबर के मायने को समझते हैं। ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे का रुख करते हैं और समझेंगे कि इस लंबे चौड़े ट्वीट में मायावती जो हमदर्दी जता रही हैं आजम से, उसके क्या सियासी मायने निकल सकते हैं। जी वीरेश। देखिए, आजम खां के प्रति सहानुभूति बढ़ती जा रही है और राजनीति में कोई भी सहानुभूति जो है वो बिना मायने नहीं होती है। और सोर्सेस से खबर यह है कि बसपा संपर्क में है आजम के और आजम के समर्थकों के, आजम के करीबियों के, अब्दुल्ला आजम के। और बसपा ये चाहती है कि आजम खां बसपा के तरफ आ जाएं। और मायावती का ये जो ट्वीट है, ये जो हमदर्दी है, ये जो सहानुभूति है, ये साफ दर्शा रहा है। बिटवीन द लाइंस ये है, जो सोर्सेस से एबीपी गंगा के पास खबर है, वो खबर ये है कि बसपा डोरे डाल रही है आजम खां पर। या तो देखा जाए, ये मायावती का ट्वीट पहली बार इस तरीके से आया है। मायावती ने कहा है कि न्याय का गला घोटा गया है और मायावती जब ट्वीट करती हैं तो उसका एक मायने होता है। वो जल्दी बाइट भी नहीं देती, जल्दी इंटरव्यू भी नहीं देती, जल्दी ट्वीट भी नहीं करती। उन्होंने आजम को लेकर अपनी सहानुभूति जताई है। सोर्सेस से एबीपी गंगा के पास खबर है कि बसपा लगातार उनके संपर्क में और एक मीटिंग भी हो चुकी है। बसपा के एक बड़े नेता की मीटिंग अब्दुल्ला आजम और उनके करीबियों से हो चुकी है, आजम के करीबियों से हो चुकी है। और बसपा चाहती है कि आजम खां आ जाएं हमारे साथ। कारण इसका है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी से ज्यादा आधार किसी पार्टी का है तो वो बसपा का है। विपक्ष की मैं बात कर रहा हूं, मैं भाजपा की बात नहीं कर रहा हूं। आरएलडी और बसपा और आजम खां, एमवाई समीकरण से ज्यादा वहां पर दलित और मुस्लिम जो समीकरण है उसका पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा असर है। और बसपा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ इलाकों में बेहद मजबूत रही है और इस बार के चुनाव में परिणाम कुछ भिन्न रहे हैं। लेकिन जो मुस्लिम मतदाता हैं वो बसपा को पसंद करते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। यही वजह है कि मायावती ने यह ट्वीट किया है, सहानुभूति जाहिर की है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कल सुप्रीम कोर्ट ने भी टिप्पणी की, 88 केस कैसे आजम पे, एक में जमानत मिलती है तो दूसरे में उन पर केस लगा दिया जाता है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल उनकी तरफ से पेश हुए। उन्होंने दलील रखी कि अन्याय किया जा रहा है। लेकिन जो राजू हैं, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, उन्होंने कहा कि कोई अन्याय नहीं किया जा रहा है। हर तथ्य है, हर जमानत जो कैंसिल होती है, जो केस लगता है, उसके पीछे कोई फैक्ट्स है और फैक्ट और आधार के बिना हम कोई काम नहीं कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर आजम केंद्र बिंदु में हैं यूपी की सियासत में चुनाव के बाद। और ये आजम का कद बयां करता है। आजम मुस्लिम राजनीति में उत्तर प्रदेश में पिछले 3 दशक से सबसे बड़े मुस्लिम नेता रहे हैं, ये निर्विवाद रूप से साबित है। और जो समाजवादी पार्टी यानी मुलायम सिंह यादव की जो समाजवादी पार्टी का जो सबसे बड़ा संबल रहा है वो आजम खां रहे हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। यही वजह है कि 2012 से 17 की सरकार में, अखिलेश की सरकार में भी आजम खां मुख्यमंत्री के बाद से नंबर 1 के कैबिनेट मिनिस्टर थे। हम कह सकते थे कि उस आज के लिहाज से वो डिप्टी सीएम थे, तो हकीकत में डिप्टी सीएम थे। वो कहने वाले डिप्टी सीएम नहीं थे। उनका आधार था, उनका वजन था, उनका वजूद था, उनकी भाषा थी, उनकी शैली थी। वो टिकट दिलवाते थे, वो हस्तक्षेप करते थे, वो अधिकारियों को रखते थे, वो नेताओं को संरक्षण देते थे, पार्टी को चलाते थे। तो आजम का एक बहुत बड़ा कद है। और एबीपी गंगा ने आजम खां के ड्राइंग रूम में वो तस्वीरें दिखाई थी, जनता को दिखाई थी। वो तस्वीरें ऐसी तस्वीरें हैं जो ड्राइंग रूम में आजम खां के चला जाएगा, उस बात का एहसास उसे हो जाएगा कि आजम खां समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह यादव के लिए क्या थे। और इस बात को मायावती भली भांति जानती हैं, क्योंकि मायावती का भी गठबंधन रहा है। अखिलेश के जमाने में रहा तो उससे पहले मुलायम सिंह के जमाने में भी रहा, काशीराम के जमाने में मुलायम सिंह का गठबंधन रहा, सरकार में ये दोनों लोग आए थे।
तो एहसास है मायावती को कि आजम खां की पकड़ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कितनी है। और जब उपेक्षा हो रही है समाजवादी पार्टी से, हर कोई डोरे डाल रहा है आजम खां पर, और आजम खां पर सहानुभूति बढ़ती जा रही है पूरे प्रदेश में अल्पसंख्यक समुदाय में, तो ऐसे में राजनीति कर रही मायावती ने अपनी बात को रखा है, ट्वीट के जरिए रखा है और बड़ी गंभीरता से रखा है। और मायावती के इस ट्वीट को समझना चाहिए, इसके बड़े राजनीतिक मायने हैं। कोई मायावती का जो ट्वीट है ये हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि एबीपी गंगा के पास ये खबर है कि बसपा के एक बड़े नेता की मुलाकात, एक मीटिंग अब्दुल्ला आजम और उनके करीबियों से हो चुकी है, आजम खां के करीबियों से हो चुकी है। और कभी भी आजम खां से मुलाकात के लिए सतीश मिश्रा जा सकते हैं मायावती के दूत के तौर पर। ये एबीपी गंगा के दर्शकों को एक बड़ी खबर दे दूं कि सतीश चंद्र मिश्रा जो राष्ट्रीय महासचिव हैं बहुजन समाज पार्टी के, मायावती जी के बेहद करीबी हैं, उनकी मुलाकात अब्दुल्ला आजम और आजम खां से कभी हो सकती है। और एबीपी गंगा सबसे पहले आपको खबर आज बता दे कि सतीश चंद्र मिश्रा जो मायावती जी की पार्टी में उनके बाद सबसे महत्वपूर्ण पद पे हैं और सबसे ज्यादा विश्वसनीय है, किसी क्षण यानी आज नहीं तो कल नहीं तो परसों, इसी हफ्ते वो जा सकते हैं आजम खां से मिलने जेल में। जी हाँ, एबीपी गंगा के पास सोर्सेस से जानकारी है कि सतीश चंद्र मिश्रा दूत बनकर मायावती के आजम खां से मिलने सीतापुर जेल जा सकते हैं। एबीपी गंगा के पास किससे मिलते हैं किससे नहीं मिलते हैं ये भी एक खबर बन जाती है, लेकिन अगर ऐसी खबर आती है तो जाहिर तौर पर एबीपी गंगा पर हम सबसे पहले उसकी तस्दीक करेंगे, दर्शकों तक वो जानकारी पहुंचाएंगे आपके ही जरिए। वीरेश, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और देखिए, इसी बीच बड़ी खबर यह है वाराणसी से कि कल 2 दिवसीय दौरे पर काशी पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। जंगमबाड़ी और डीएवी कॉलेज के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और सर्किट हाउस में कमिश्नरी सभागार में अधिकारियों के साथ बैठक भी होगी। विकास परियोजनाओं का स्थलीय निरीक्षण भी करेंगे सीएम। 14 मई को वाराणसी से लखनऊ के लिए रवाना होंगे। तो देखिए, दौरों का दौर थमा नहीं है। उत्तराखंड से आने के बाद लगातार हमने ताबड़तोड़ दौरे देखे। आखिरी दौरा रहा बुंदेलखंड का और अब खबर आ रही है कि 2 दिन का दौरा वाराणसी का भी रहेगा, जहां 14 मई को वापसी कर लेंगे लखनऊ के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। जो अहम जानकारी है वो ये है कि जंगमबाड़ी और डीएवी कॉलेजेस में कुछ कार्यक्रम है जिनमें वो मौजूद रह सकते हैं। इसके अलावा सर्किट हाउस और कमिश्नरी सभागार में अधिकारियों के साथ अहम बैठक होनी है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सीतापुर जेल से लखनऊ पहुंचने वाले हैं आजम खान, ये बड़ी जानकारी आ चुकी है। कड़ी सुरक्षा के बीच पुलिस आजम खान को लखनऊ की ओर लेकर के पूरे काफिले के साथ आगे बढ़ रही है। मामला है जल निगम भर्ती घोटाले से जुड़ा, जिसकी सुनवाई के लिए ये काफिला आगे बढ़ रहा है लगातार लखनऊ की ओर। फिलहाल अभी काफिला है कहां, जानेंगे हमारे सहयोगी विवेक से। जी विवेक, कहां तक पहुंचा ये पूरा काफिला, कितना वक्त लग जाएगा लखनऊ पहुंचने में? देखिए स्नेहलता, शहर में एंट्री हो चुकी है। मड़ियाँव थाना जो बॉर्डर का थाना पड़ता है, पहले सबसे पहले सैरपुर थाना पड़ता है और उसके बाद मड़ियाँव थाना, दोनों थाने क्रॉस करके इस समय शहर में एंट्री हो चुकी है। और लगभग 15 से 20 मिनट का समय लगेगा जब सीधे कैसरबाग में जो कलेक्ट्रेट के पास में सीबीआई कोर्ट है वहाँ पर पहुँचेगी ये फ्लीट पूरी आजम खान की। और यहाँ पर जो लोकल थाने की पुलिस है वो एस्कॉर्ट कर रही है और अभी मड़ियाँव थाने की पुलिस आ गई है, पहले सैरपुर थाने की पुलिस थी। यानी जिस एरिया से ये फ्लीट आजम खान की गुजरेगी, चूंकि वो एम्बुलेंस में है और एम्बुलेंस चारों तरफ से कवर है, कोई भी ऐसा जो शीशे हैं वहाँ उसमें पर्दे लगे हुए हैं, यानी भीतर का कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। आजम खान एम्बुलेंस के भीतर हैं और आसपास उनके जो आगे पीछे है वो पुलिस की एक वैन है। इसके अलावा जो सर्किल ऑफिसर हैं, एसडीएम हैं, उप जिला मजिस्ट्रेट सीतापुर के, वो भी साथ में आ रहे हैं। तो अलग अलग गाड़ियों में करीब 10 से 12 गाड़ियों का काफिला है। हमारे कैमरे में आप देख सकते हैं कि 10 से 12 गाड़ियां हैं जो लगातार उनको आगे पीछे से कवर करके, और एक जो पहले अलर्ट जारी कर दिया जाता है, चूंकि आजम खान वीवीआईपी बंदी हैं और उनको श्वास भी गड़बड़ रहता है, इसलिए रास्ते में कोई दिक्कत ना हो, फ्लीट कहीं से रुके ना, किसी भी तरह का व्यवधान ना हो, यातायात व्यवस्था भी कहीं से चौपट ना हो, ध्वस्त ना हो, असर ना पड़े संचालन में यातायात के, इसलिए सारी व्यवस्थाएं पहले ही कर दी गई थी। कमिश्नरेट पुलिस ने जो अपने
कमिश्नरेट सर्किल में जो आते हैं थाने, उसको लेकर पहले ही से अलर्ट जारी कर दिया था। सारे रास्ते खाली करा लिए गए थे ताकि फ्लीट निर्बाध गति से चलती रहे और सीधे जल्दी से जल्दी कोर्ट पहुंचे। चूंकि ये कहा जा रहा है कि आजम खान को जो डॉक्टर्स ने चेकअप किया था सुबह, उनको जेल से बाहर लाने के पहले एक चेकअप होता है, उस चेकअप में कहा गया था कि ज़्यादा एक्सर्शन नहीं होना चाहिए। चूंकि एज भी उनकी काफ़ी हो चुकी है, 70+ एज है, एक्सर्शन नहीं होना चाहिए। इतना लंबा सफ़र, 1 घंटे का 1.5 घंटे का जो सफ़र है, उसमें इस तरह की दिक्कतें आ जाती हैं उठने बैठने में गाड़ी में। तो उनको जल्दी से जल्दी वहाँ पहुँचा के और सीधे कोर्ट में जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी पेश करा कर कोर्ट में उसके बाद उनको वापस भी लाना है, सीतापुर जेल में दाखिल करना है। इसलिए बहुत तेज़ी से फ्लीट चल रही है। और अब इस समय हम लोग पुरनिया क्रॉसिंग, यानी जो शहर की सबसे व्यस्त क्रॉसिंग है पुरनिया, वहाँ पर आजम की फ्लीट पहुँच चुकी है। वहाँ से क्रॉस करके कुछ ही मिनट में, यानी 15 मिनट का वक्त लगेगा जब कैसरबाग कोर्ट में सीधे होंगे। सीबीआई की जो अदालत है जहां पर जल निगम भर्ती घोटाले में आजम खान की पेशी होनी है, वहां पहुंचेंगे। और वहां पर भी सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करा ली गई हैं, दुरुस्त करा ली गई हैं। चूंकि कैसरबाग एरिया ऐसा इलाका है जो बहुत घना बसा रिहायशी इलाका भी है, कमर्शियल इलाका भी है, और सारे सरकारी दफ्तर भी, हाईकोर्ट की बिल्डिंग, जो पुरानी बिल्डिंग, अब तो नया हाईकोर्ट बन गया है शहर के बाहरी इलाके में, लेकिन अभी भी कुछ अदालतें उस पुरानी बिल्डिंग में चलती हैं। जो सेशन कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, वो वहां पर चलती है। और सीबीआई, एटीएस और एनआईए की स्पेशल कोर्ट्स भी वहां पर अभी कैसरबाग में ही हैं। तो इसलिए वहां पर चूंकि तंग इलाका है, स्वास्थ्य भवन है बगल में, कलेक्ट्रेट है बगल में जहां जिलाधिकारी बैठते हैं, बहुत सारे विकास भवन के अधिकारी बैठते हैं, इसलिए उस एरिए में बहुत भीड़ रहती है। उस एरिए को भी खाली करा लिया गया है कि अगर आजम खान की फ्लीट जैसे ही आती है तो गेट नंबर 1 से उनकी एंट्री होगी। जो अदालत का परिसर है वहां गेट नंबर 1 से एंट्री करके सीधे अंदर उनको ले जाया जाएगा। और पूरे गेट को बंद कर दिया गया है। जो वकील हैं, आजम खान का जो पूरा पैनल है, वो वकीलों का पैनल भी वहां पर पहुंच चुका है और इंतजार कर रहा है कि आजम जल्दी से जल्दी आए और उनकी कोर्ट में पेशी के दौरान जो भी प्रक्रिया होनी है, वहां जो भी सुनवाई होनी है, जो भी उनको अपना पक्ष रखना है, वो सारी चीजें रखेंगे। चूंकि आजम खान को इसमें इस मामले में 420 और 467-68 यानी धोखाधड़ी के साथ जो फोर्ज दस्तावेज यानी फर्जी दस्तावेज बनाने का आरोप है, ये आरोप में उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है। साजिश की धाराएं हैं, साजिश रचने की धाराएं हैं, और इसके अलावा जो साजिश रचने के अलावा साक्ष्य छिपाने की भी धाराएं हैं। ऐसी धाराओं में उनको आरोपी बनाया गया है। इसलिए जल्दी से जल्दी पेशी, चूंकि बहुत सारे दस्तावेजी सबूत भी वहां पर देने हैं। यानी धोखाधड़ी की जो विवेचनाएं होती हैं उसमें दस्तावेजी सबूत सबसे ज्यादा होते हैं। कई फाइल्स हैं, कई जो रिकॉर्ड्स हैं, वो उनके वकीलों की तरफ से पेश किए जाने हैं। और इसके अलावा एक जो निजी संस्था जिसको ये पूरी भर्ती का ठेका दिया गया था, मैं एबीपी गंगा के दर्शकों को एक्सक्लूसिव ये जानकारी दूंगा कि जो एसआईटी की तरफ से जो चार्जशीट दाखिल की गई है उसमें क्या क्या कहा गया है। उसमें कहा गया है कि आजम खान और जल निगम के जो अन्य लोग हैं, यानी अधिकारी, तमाम ऐसे अधिकारी, और उन्होंने सबने मिलकर अपनी पसंद के अभ्यर्थियों का चयन कराने के लिए साजिश रची। यानी ये चार्जशीट में लिखा है एसआईटी की कि उन्होंने साजिश इसलिए रची कि उनकी पसंद के जो 1300 अभ्यर्थियों की बात कही जा रही है, 1300 भर्तियों की बात कही जा रही है, उसमें उन्होंने अपनी अपनी पसंद के, कोई तमाम अभ्यर्थी ऐसे थे जो सरकार की पसंद के थे, तमाम अभ्यर्थी आजम खान की पसंद के थे। ये उस चार्जशीट में लिखा गया है। जल निगम के अधिकारियों की पसंद के लोग थे और उस भर्ती प्रक्रिया को एप्टेक कंपनी ने किया था। और एप्टेक और उत्तर प्रदेश जल निगम के बीच जो एग्रीमेंट हुआ था इस भर्ती को लेकर, उसको पूरी तरह से अनदेखा कर दिया गया। जो एग्रीमेंट में शर्तें लिखी थी उसको ताक पर रख दिया गया, उसमें उसको फॉलो नहीं किया गया। जब एग्जाम संपन्न हो गया उसके बाद जो आंसर शीट थी, यानी जो आंसर शीट उसको ऑनलाइन करना चाहिए था, उसको ऑनलाइन भी नहीं किया गया और भर्ती प्रक्रिया जारी रखी गई। यानी जो अभ्यर्थी फेल हुए उनको देखने का मौका नहीं मिला, जो पास हुए उनको भी देखने का मौका नहीं मिला कि उनके कितने नंबर आए थे और वो कहाँ मजबूत थे, कहाँ कमजोर थे। और आजम और उनके साथ जो अन्य आरोपी हैं इसमें, उन पर यह भी आरोप है कि जो उन्होंने उनकी मैनेजमेंट पावर है, जो प्रबंधन की क्षमता है, अधिकार हैं, उसका हनन करते हुए एप्टेक कंपनी को बेजा तरीके से फायदा पहुंचाया, यानी अनुचित लाभ पहुंचाया और मिली भगत करके
जो इस पूरी भर्ती प्रक्रिया का प्राइमरी डेटा था उसको क्लाउड सर्वर से भी डिलीट करा दिया। यह बहुत गंभीर आरोप लगाया गया है एसआईटी की तरफ से कि जो साक्ष्य अभी मैंने अपने दर्शकों को बताया कि साक्ष्य नष्ट करने की एक धारा लगी हुई है। यानी ये धारा इसलिए लगाई गई क्योंकि क्लाउड सर्वर से पूरा डेटा डिलीट कर दिया गया। क्योंकि जब ये भर्ती प्रक्रिया की जांच हुई थी, शासन ने एसआईटी को इस मामले की जांच सौंपी थी, उसके बाद कहा गया कि पूरे रिकॉर्ड्स जो भी इस भर्ती प्रक्रिया से संबंधित दस्तावेज हैं वो अपने कब्जे में ले लें और कब्जे में लेकर उनको नजर बनाए रखिएगा क्योंकि आप काफिले के साथ आगे बढ़ रहे हैं। विवेक, हम आपका रुख करेंगे, लेकिन इसी बीच बड़ी खबर मिल रही है, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है कि बसपा राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्र इस हफ्ते आजम खान से मिलने के लिए सीतापुर जेल जा सकते हैं। बड़ी खबर है ये। मायावती के दूत के तौर पर सतीश चंद्र मिश्र की आजम से मुलाकात हो सकती है। बसपा के एक बड़े नेता की मीटिंग आजम के करीबियों से हो चुकी है, यानी पहले राउंड की मीटिंग हो चुकी है और सतीश चंद्र मिश्र की अगर बातचीत हो जाती है आजम से, मुलाकात हो जाती है आजम से, तो वाकई राजनीति से जुड़ी उत्तर प्रदेश की ये बड़ी अपडेट होगी। बसपा और आजम के बीच बातचीत आगे बढ़ रही है। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी हम आप तक पहुंचाएं, जहां पहले राउंड की मीटिंग हो चुकी है आजम के करीबी से और बसपा के नेता से, और अब ये माना जा रहा है कि महासचिव खुद रुख कर सकते हैं